थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, दोबारा रिपीट करवा देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। सो बेसिकली हमारे पास रिंग एक ऐसी बॉडी है, ये ऐसे बॉडी, इसको हम रिंग बोलते हैं, और इसमें कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसका रेडियस होगा आर की इक्वल, और इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस हो और ये वाई एक्सिस हो, तो ये जो रोटेशन हो रहा है वो कौन सी एक्सिस के अबाउट लग रहा है आपको, कौन सी वाली एक्सिस है ये? अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो क्या लगता है ये कौन सी वाली एक्सिस है? जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस है। एक्सिस इस गोल गोल को नहीं बोलते, इस पॉइंट को बोलते हैं जिसके अबाउट ये घूम रहा है। ये पॉइंट कौन सी वाली लाइन है? ये जेड एक्सिस है। इसका मतलब ये क्या है? इट इज रोटेशन इज अबाउट, रोटेशन इज अबाउट जेड एक्सिस। मैं इसलिए बता रहा हूं सो दैट आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर वहीं पर इनको मैं ऐसे घुमा रहा होता, देखो ये ऐसे, is about x एक्सिस, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लाइन बेटा, ये लाइन ये वाली होगी ना, ये वाली लाइन होगी, है ना, ये वाली लाइन होगी। और ये लाइन कौन सी है? मतलब जो घूम रहा है ना, ये किसके अबाउट घूम रहा है? इस लाइन के अबाउट। और ये लाइन कौन सी है? ये एक्स एक्सिस है। सो ये रोटेशन है अबाउट एक्स एक्सिस। अगर वहीं पे मैंने ऐसे बना दिया होता कुछ ऐसे, ऐसे, और मैंने बोला होता ये ऐसे घूम रहा है, कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस। तो आप बोलोगे सर ये है वाई एक्सिस, ये दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। तो इट इज कॉल्ड रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, थोड़ा हमें एक्सिस का भी अंदाजा हो गया। बट तीनों के इसमें आंसर सेम आएंगे। रोटेशन तो किसी के अबाउट भी करो, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आने वाली है सेम। सो स्टार्ट करते हैं दोबारा, जो लास्ट टाइम बताया था। वी हैव रिंग, we have radius, and we have छोटा सा मास dm। रोटेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा di इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। जो r है वो कैसा है? कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा। यहां क्या बचेगा? dm। और छोटे 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 dm होंगे, और dm dm मिलके क्या बन जाएंगे? m बन जाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? mr स्क्वायर। ये I था। किसका था ये रिंग का था। अब हम एक काम करते हैं, डिस्क की बात करते हैं। अब हम डिस्क की बात करते हैं। डिस्क ऐसा होता है, देखो ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, और इस पूरे में मास होता है। मतलब मैं आपको समझा सकता हूं कि ये पूरा मास ही मास है। देखो लाइक दिस होल इज मास, ऐसे कह सकते हैं। ये पूरे में मास भरा हुआ है, ठीक है। और इट इज लाइक, मैं ऐसे शो कर सकता हूं कि ये पूरा का पूरा मास है। देखो सॉलिड है क्योंकि, है ना, तो अगर ये सॉलिड है तो इस पे पूरे में मास है। तो एक डिस्क में कितने रिंग होंगे? बहुत सारे रिंग होंगे, है ना, क्योंकि थिक है ये, तो बहुत सारे रिंग होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास डिस्क है और इसमें बहुत सारे रिंग होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम मान लो ये रेडियस आर है, तो हम एक्स रेडियस लेंगे, एक्स, और एक्स रेडियस का एक रिंग बनाएंगे, ऐसे ऐसे बना लिया। और इसकी कुछ थिकनेस लेंगे लाइक दिस, और थिकनेस होगी इतनी, ये थिकनेस होगी, और ये थिकनेस होगी dx के बराबर। तो ये जो रिंग बन रहा है इसका मास होगा कितना? dm के बराबर, है ना। तो अगर मान लो हमने इस डिस्क को इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, अगर हमने इस वाले डिस्क को इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, इसका मतलब हमने छोटे छोटे रिंग को इस वाले एक्सिस के अबाउट घुमाना है। तो इसका मास होगा dm के बराबर। अब हम कैसे समझेंगे? हम लोग बोलेंगे ये टोटल एरिया कितना है, इसका रेडियस है r, तो इसका एरिया कितना आएगा? इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना होगा? m होगा। तो यूनिट एरिया का मास m अपॉन पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं रिंग का एरिया कितना होगा? सी बच्चों ध्यान से समझना,
डिस्क, ये पूरा का पूरा डिस्क है, ये पूरा का पूरा डिस्क है और इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर और इसका मास कितना है m के बराबर। तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो डिस्क जो आपको रिंग दिख रहा है ये वाला रिंग, इसका एरिया कितना आएगा? इस रिंग का एरिया आएगा डीए। कितना आएगा? डीए। और डीए कैसे निकालेंगे हम? पाई एक्स स्क्वायर। नहीं, डीए निकालेंगे अगर ये जो रिंग दिख रहा है आपको, कैसे समझाऊं, ये जो रिंग दिख रहा है ना अंदर, ये वाला अगर तुम इसको बाहर निकालो, तुम इसको पकड़ के बाहर निकालो इतने को, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा इसकी लेंथ। लेंथ कितनी आएगी? 2πx आएगी ना, लेंथ आएगी 2πx और थिकनेस कितनी आएगी? dx। तो एरिया क्या होगा? एरिया ये होगा ना, लेंथ इंटू थिकनेस और लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ होगी सर्कमफेरेंस 2πx। मतलब ऐसे मान के चलो तुम कि अगर हम इस वाले पोर्शन को, जो ये पोर्शन हमें दिख रहा है, अगर हम इसको काट दें, ऐसे कट कर दें, ऐसे कट कर दें और उसको सीधा कर दें, कट करके सीधा करें तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा, इतना बड़ा ऐसे बन जाएगा, जिसका लेंथ कितना होगा? लेंथ होगा 2πx और जिसका थिकनेस कितना होगा? dx। आई होप आप समझ पा रहे बेटा, समझ आ रहे हैं? होगा da और वो कितना होगा? 2πx इंटू dx। तो अब हम लोग कैसे बोलेंगे? ये जो पूरा बड़ा सा डिस्क है उसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, उसका मास कितना? m। तो यूनिट एरिया का मास आएगा इतना और रिंग का एरिया कितना है? 2πx इंटू dx। इसका मास कितना आएगा? m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx इंटू dx। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे dA। दिस इज, ओ सॉरी, क्या बोलेंगे इसको? dA के dm? डीएम। इसको हम, बिल्कुल सही बोल रहा है, इसको हम बोलेंगे dm, है ना। तो वी रब दिस एंड इट इज कॉल्ड dm। ये dm आ गया। तो आगे लिखते हैं, ध्यान से देखो, पाई से पाई तो कट गया, तो हमारे पास क्या मिल गया? हम लोग यहां लिख सकते हैं dm इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स dx। चेक करो, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स dx। क्या चीज आ गया है? dm आ गया। अब हम क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, बट यहाँ पे m नहीं बोलेंगे हम, इसको हम क्या बोलेंगे? dm बोलेंगे, क्योंकि रिंग पूरा नहीं है ना, पूरा रिंग थोड़ी है, रिंग तो केवल इतना है। तो इसका मास कितना होगा? dm और रेडियस कितना होगा? x। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इक्वल टू dm। तो वहाँ पे डिस्क नहीं आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अभी तो डिस्क निकालना ना, डिस्क का एक साथ नहीं निकाल सकते ना, इतने बड़े डिस्क का नहीं निकाल पाएंगे। डिस्क में क्या है? पहले डिस्क में छोटी सी रिंग है, छोटी सी रिंग का निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि एक रिंग यहाँ पे होगी, एक इससे छोटी होगी, एक उससे और बड़ी होगी, एक उससे और बड़ी होगी, बहुत सारी रिंग होगी ना, तो उनको हम सेंटर से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तब आंसर आएगा। फिर समझो, ओके अभी समझ में आ गया? यस सर। तो हमने एक रिंग ले लिया, एक छोटा सा रिंग इधर होगा, एक उससे बड़ा होगा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, ऐसे बहुत सारे रिंग को एक के ऊपर एक रखते जाए तो डिस्क बन जाएगी। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देना। सो ये आ गया हमारे पास। नाउ m की वैल्यू रख देते हैं, कितना? 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स dx। साथ में क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे हम? डी। क्यों लिखा? क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो छोटा सा आएगा, डी। नाउ अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो डी का इंटीग्रेशन आएगा i इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब इंटू dx। एक्स को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? सेंटर से सर्कमफेरेंस, तो मतलब 0 से लेके r तक, 0 से लेके r तक। तो ये आएगा i इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर r पावर 4 अपॉन 4। सही हो गया? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा x पावर 4 अपॉन 4, फिर लिमिट रखेंगे तो आएगा r पावर 4 अपॉन 4 एंड दिस बिकम्स फाइनली हाफ m r square is the answer. So we have that moment of inertia of disk is I equal to half m r square. क्या है? रॉड।
अच्छा, रॉड को इसके अबाउट घुमाना है, तो क्या करते हैं, यहां से x दूर जाते हैं, तो क्या होगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस रॉड में बहुत सारे पार्टिकल हैं, छोटे 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 हजारों लाखों पार्टिकल से बना हुआ है। तो अगर हम यहां से लेके यहां तक के सारे पार्टिकल को जोड़ दें, जोड़ने को इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो रॉड बन जाएगी। अभी रॉड नहीं बनी, अभी ये रॉड नहीं बनी, अभी पार्टिकल है, बट जैसे हमने ऐसे कर दिया अब रॉड बन गई। यस सर, वहां पे भी डिस्क में हमने जब इंटीग्रेट किया तो डिस्क बन गई। इसी तरह से, सही बोल रहा हूं, इसी तरह से तुम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जानते ही नहीं हो, लेकिन अच्छी बात क्या, हम रिंग का जानते हैं। डिस्क के पहले हम रिंग पढ़ चुके हैं, हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। फिर हम क्या बोल सकते हैं, इस डिस्क में बहुत सारे छोटे छोटे रिंग होंगे, तो हमने क्या करा, एक कोई जनरल रिंग ले लिया, छोटा सा रिंग, तो यहां हमने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क का थोड़ी लिखेंगे हम, क्या लिखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग लिखा। लेकिन जैसे हमने ऐसे कर दिया, अब ये डिस्क बन गया, क्योंकि एक डिस्क में हजारों रिंग है, अगर एक रिंग का निकाल के इंटीग्रेट करोगे तो वो डिस्क बन जाएगा। सो ये फाइनली जो आंसर आया वो डिस्क है, लेकिन जो आंसर यहां तक लिखा था वो रिंग है। उसके बाद बहुत सारी अलग अलग ज्योमेट्री है। हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि अलग अलग ज्योमेट्री का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसका आंसर डिफरेंट होगा। बट कई ज्योमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, जिनका जो इररिलेवेंट है इंटीग्रेट करना, मतलब हम पूरा सॉल्व करें आंसर निकालें, बेवकूफी होगी। इतना बड़ा सोल्यूशन हमने निकालना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग उनके फॉर्मूले देखेंगे। जैसे कोई आपसे बोले सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, अब सॉलिड स्फीयर होगा ये, और ये बहुत बड़ी ज्योमेट्री है, मतलब इट्स ह्यूज, इसे सॉल्व करना है तो बड़ा लंबा सा इंटीग्रेशन आएगा 2 पेज का, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन किसी ने पूछना नहीं है, कहीं आता नहीं, स्कूल में पूछ नहीं सकते, इतना बड़ा डेरिवेशन कॉम्पिटिटिव में आएगा नहीं, फॉर्मूला आएगा। तो हमने फॉर्मूला याद रखना है, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट डायमीटर। डायमीटर, आप अंडरस्टैंड करो, डायमीटर कौन सा है, जो सेंटर से पास कर रहा है। अगर हम इसको घुमाते हैं ना इसके अबाउट, तो आई की वैल्यू आती है 2/5 mr², दिस द आंसर। तो अगर हम स्फीयर को घुमाते हैं अबाउट डायमीटर, तो इसका आंसर आता है 2/5 mr²। ये सॉलिड स्फीयर है, ध्यान रखो। अगर हम कोन Yes, की sir. बात करें, कोन, सॉलिड कोन, और सॉलिड कोन, सॉलिड समझ रहे हो, अगर हम इसको इसके अबाउट घुमाएं ऐसे, ये समझ गए, ऐसे घुमा रहे हैं Yes, sir. कोन को, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है I = 3/10 mr²। ऐसे अलग अलग ज्योमेट्री के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आते हैं। ओवर अ पीरियड जब पता चलेगा, जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको आगे कुछ कुछ का डेरिवेशन बताता रहूंगा। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट अगर हमने निकालना हो, मैं उसका डेरिवेशन बताऊंगा, इनका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, बिकॉज इनकी कहीं दूर दूर तक जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट, इसी को लेमिना भी बोलते हैं, लेमिना। आप इमेजिन करो कि ये एक एक्सिस है, बेटा ध्यान से देखना, ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट हमने चीजों को घुमाना है। तुम सपोज करो कि एक पतली सी रॉड ले लेते हो, रॉड, एक रॉड, इनर्शिया, मान लो तुम एक रॉड ले लेते हो, इसका मास, इसकी लेंथ L और मास m के इक्वल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/3 ml²। अगर तुम एक और रॉड ले लेते हो, फिर एक और रॉड ले लेते हो, देन यू कीप ऑन टेकिंग सो मेनी रॉड्स, बहुत सारी रॉड एक के बाद एक लेते जाते हो और उनको ज्वाइन करते जाते हो, आप ऐसे ज्वाइन करते रहते हो, क्या बन गया, इज इट रॉड और प्लेट, Plate. ये प्लेट बन जाती है। क्लियर? तो अब तुम ऐसे कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन रॉड अबाउट वन एंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन रॉड अबाउट वन एंड इज 1/3 ml²। ऐसे ऐसे कितने रॉड्स हैं, n रॉड्स हैं। तो कोई आपसे बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ n rods इक्वल टू 1/3 ml² मल्टीप्लाइड बाय n। ये लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है? कोई हमसे बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर हो गया, 1/3 n टाइम्स हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 1/3 nm × L²। और nm का मतलब क्या होगा, m किसका मास है,
एक रॉड का। एनएम किसका मास होगा? होल प्लेट। होल प्लेट, बहुत अच्छी बात है। ये आएगा जहां पे एम इज मास ऑफ प्लेट, और ये आ गया आई के बराबर। दिस इज द वैल्यू। इसका मतलब प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सेम होता है। कोई आपसे बोले डेराइव, जो मैंने आपको दिखाया है ये मेरा अपना थ्योरेटिकल डेरिवेशन है, थ्योरी के हिसाब से आपको समझा दिया। बट अगर कोई कहे कि डेराइव करो तो ऐसे डेराइव नहीं करोगे, दिस इज नॉट द राइट मेथड। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, यहां पे लिखता हूं डेराइव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट। आपको डेराइव करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अभी मैंने आंसर तो आपको बता दिया। सपोज करो हमारे पास एक प्लेट है, ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट है, ऐसे प्लेट है ये पूरी, इसकी लेंथ L के बराबर है और ये B के इक्वल है मान लेते हैं ऐसे, और इसका जो मास है वो M के इक्वल है, और हमने रॉड प्लेट को ऐसे घुमाना है, और आपने बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं, डिराइव करके देखो जल्दी से। डिराइव कैसे? आपको अच्छे से याद है कि अगर हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम उसमें रिंग मानते हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम उसमें रिंग अज्यूम कर लेते हैं। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो छोटा सा पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। अगर इतनी बड़ी प्लेट का निकालना होगा तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे कि वी अज्यूम दैट प्लेट is made of many rods. We take small rod of thickness dy as, क्या करेंगे हम, इतनी बड़ी प्लेट है ना बेटा, हम यहां से y हाइट ऊपर चलेंगे, चले गए, या एक छोटी सी रॉड अज्यूम करेंगे, इतनी छोटी सी, देखो इतनी छोटी सी ये रॉड है, और ये रॉड किसके अबाउट घूम रही है? अबाउट वन एंड घूम रही है। रॉड का मास कितना होगा? इस रॉड का मास होगा m तो नहीं होगा, कम से कम dm होगा, और dm कितने के बराबर आएगा? तुम ऐसे देख सकते हो कि ये विड्थ कितनी है b विड्थ में मास कितना है m, तो ये y डिस्टेंस पे विड्थ कितनी आएगी? ये विड्थ छोटी सी होगी ना, इसको हम dy बोलेंगे। मास या तो तुम एरिया के टर्म्स में निकाल सकते हो, पूरा एरिया डिवाइड रॉड का एरिया ऐसा करके, या तुम विड्थ के टर्म्स में निकाल सकते हो। तुम्हारे पास दोनों चॉइसेस हैं, बट डीएम की वैल्यू आएगी m/p इंटू dy। आई होप आप समझ पा रहे हो। कैसे बोलेंगे हम? जब हम इतनी विड्थ में जाते हैं तो मास m होता है, और जब हम इतनी सी विड्थ में होंगे तो मास dm होगा। तो कैसे निकालेंगे? b विड्थ का मास m है, तो यूनिट विड्थ का मास होगा m/b, तो dy विड्थ का मास होगा m/b इंटू dy। क्या ये बात समझ में आ रही है आप? ऑफ एरिया L इंटू b हैज मास m, ठीक है। तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा? तो b इंटू डी वाई एरिया का मास कितना होगा? b इंटू डी वाई क्यों बोला? क्योंकि रॉड का, सॉरी b इंटू डी वाई नहीं, l इंटू डी वाई, l इंटू डी वाई, l इंटू डी वाई है ना। रॉड का एरिया है l इंटू डी वाई, इसका मास कितना होगा? m/lb इंटू l इंटू डी वाई, और ये वैल्यू निकल के आएगी m/b इंटू डी वाई, इसको हम बोलेंगे dm। तो डीएम किसका मास निकला है? डीएम निकला है इतने का मास, इसका, और इसको हम किसके अबाउट घुमा रहे हैं? एक एंड के अबाउट घुमा रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इक्वल टू डी आई इक्वल टू 1/3 dm इंटू एल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जिस रॉड की हम बात कर रहे हैं उसका मास है dm, उसकी लेंथ है l, और उसको घुमा रहे हैं अबाउट वन एंड, और वन एंड का फॉर्मूला होता है हमेशा 1/3, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। डीएम को क्या लिखेंगे? m/b इंटू डी वाई इंटू एल स्क्वायर। उसके बाद से हम इसको लिखते हैं आगे। सो वी हैव दिस डी आई इक्वल टू 1/3 m/b इंटू एल स्क्वायर इंटू डी वाई। लुक एट दिस,
और इंटीग्रेट करेंगे केवल एक ही वेरिएबल है, दैट इज व्हाट, dy। तो dy का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, चेक करो, यहां से लेके यहां तक करेंगे, मतलब 0 से लेके b तक, टोटल लेंथ, टोटल विड्थ b के इक्वल है। सो वील इंटीग्रेट फ्रॉम दिस 0 टू b। सो डी का इंटीग्रेशन आएगा i इक्वल टू 1/3 m अपॉन b l स्क्वायर इंटू b। dy का इंटीग्रेशन b आएगा, b से b कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/3 m l स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये प्लेट, ये वाली प्लेट है हमारे पास, ये प्लेट है ऐसे वाली, ये B है और ये L है। अगर हम इसके अबाउट घुमाएं तो सर 1/3 mb स्क्वायर आ जाएगा। बेटा दिमाग लगाओ जल्दी, क्या आंसर आएगा, 1/3 mb स्क्वायर। 1/3 MB सर। अगर हम ऐसे घुमाएं तो इसका आंसर आएगा I इक्वल टू 1/12 m l स्क्वायर। कोई शक, क्या लिखा, Theorem for moment of inertia. there are two theorem, number one perpendicular axis theorem and number two parallel axis theorem। समझ आ गया, ये कैसे होती है देखो, ये पता कैसे होती है, ध्यान से सुनना। सपोज करो ये बॉडी है, ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट अगर हम ऐसे घुमाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I1, ठीक है। एक और एक्सिस है, अगर इसके अबाउट घुमाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I2, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। और एक और एक्सिस है, और अगर हम इसके अबाउट घुमाएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I3। कितनी एक्सिस दिख रही है यहां पे, तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन I1 and I2 are in the plane of body। चेक करो, I3 is perpendicular to बॉडी सर। plane of body and passes from point of intersection of body। क्या समझ आया? I3 क्या चीज है, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। इसका डेरिवेशन बाद में अभी देखेंगे, थोड़ा रुक के, पहले थ्योरम को समझने की कोशिश करें, डेरिवेशन तो हो जाएगा, अभी समझ आ जाएगा। तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है। अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना सर कैसे आ गया, ये तो आधे पेज का डेरिवेशन है, समझ में आ जाएगा, पहले इसको, इसका एप्लीकेशन समझे। जैसे कोई तुमसे बोले, यार सोचो तुमसे कहीं कोई रिंग है, रिंग, ये रिंग है, और कोई तुमसे बोले कि ये रिंग है। सपोज करो कि ये एक्सिस है I1 और रिंग को अगर ऐसे घुमाएं तो है I2, और अगर ऐसे घुमाएं तो है I3। तुम इन तीनों में से क्या जानते हो रिंग के बारे में बच्चों? जानते हो I3 की वैल्यू है mr²। वेरी गुड, डन। एक और चीज हम जानते हैं, ये जानते हैं क्या, बता देता हूं, जो नहीं पहनते वो समझ जाएंगे। ये कड़ा है, हमारे हाथ की जो फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर है ना, फर्स्ट फिंगर को इस कड़ा के ऊपर रखो इधर, और सेकंड फिंगर को उस कड़ा के नीचे साइड रखो,
तो ये दो फिंगर के बीच में दब जाएगा। यस नो? क्या करो, अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके ट्विस्ट करो, थोड़ा वाइब्रेट कराओ, जैसे वो एक बार मैंने पेन को नहीं वाइब्रेट करवाया था आपके हाथ में पकड़ के। फिंगर को यहां रख दो, यहां, अब घुमाओ। कोई फर्क है कि सेम बात है? सेम बात है। सेम बात है यार, चाहे तुम ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, भारी जितना भारी लगेगा ऐसे वाले केस में उतना भारी लगेगा ऐसे वाले केस में। बच्चों को डाउट नो सर। नहीं ना? तो I1 और I2 की वैल्यू कैसी आएगी? सेम। सो इस वाले केस में I1 और I2 सेम होंगे, ये हम जानते हैं और ये हमारा कॉमन सेंस बोल रहा है कि तो बहुत अच्छी बात है। अब आता है फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? ये फॉर्मूला बेटा आपसे बोलता है कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। देख लो, सही है। ये थ्योरम बोलती है कि ये वाला प्लस ये वाला इक्वल टू ये वाला। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. और ये आ जाएगा 2I1 इक्वल टू I3। सही? एक्सेस ऑफ रिंग। सही है? यस सर। और ये है रिंग, और ये क्या है? डायमीटर ऑफ रिंग। ये है डायमीटर ऑफ रिंग। क्या दोनों के आंसर सेम आए? अब हम बात करते हैं, सपोज करो डिस्क की। डिस्क की बात करते हैं, ठीक है? तो अगर डिस्क की बात करें तो ये डिस्क है, हमें ये पता है, इसको I3 बोलता हूं। I3 हमें पता है कितना होता है, और ये नहीं पता और ये पता है। डन। अच्छा, अब हम एक चीज जानते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग समझदार हैं, सारे के सारे स्मार्ट हैं, हम ये जानते हैं कि ये होगा I1, ये होगा I2, ये होगा I3। तो जो I3 आएगा वो I1 प्लस I2 होगा, और I1 और I2 सेम होगा। तो I1 कितना आएगा? I3/2 आएगा, दैट इज 1/2 mr² अपॉन 2। तो I1 कितना आ जाएगा? 1/4 mr²। चेक करो समझ आया कि नहीं? ऑफ डिस्क अबाउट diameter is, क्या बोलेंगे? 1/4 1/4 mr²। mr²। शायद No ठीक है। doubt. 30 सेकेंड्स का टाइम है, कंफ्यूज ना हो। ये हम जानते हैं, हम सीख चुके ना अभी अभी। सही हो गया इट्स एप्लीकेशन। तो कल वाले उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सारा पार्ट खत्म हो जाएगा।